हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? तो ये है आपका सिक्किम है। कौन सा है? ये सिक्किम है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आपका गोवा है। ठीक है, कौन सा है? ये गोवा है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ठीक है, तो कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ये आपकी नर्मदा है। ठीक है, ये नर्मदा जो है ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है यमुना। ठीक है, यमुना ये किस नदी में मिलती है? तो ये भी आपका गंगा में मिलती है आकर। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा भारत की भी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ये यमुना है। कोसी नदी जो है ये बिहार का शोक बोला जाता है, बिहार का। ठीक है, और दक्षिण की गंगा किसे बोला जाता है? तो ये आपकी कावेरी नदी को बोला जाता है, दक्षिण की गंगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किनकी याद में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो किनकी याद में मनाया जाता है? तो आपका महात्मा गांधी की। ठीक है, इन्होंने जब दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को जब भारत लौटे थे, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी की याद में। ज्योतिबा फुले की अगर बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी जो है इनकी पुस्तक का नाम है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा जो है अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये आपका त्वचा है। आगे क्वेश्चन है कि आदिमानव ने सबसे पहले किसकी खोज की थी? तो आदिमानव ने सबसे पहले किसकी खोज की थी? तो आग की। ठीक है, आग जलाना। ठीक है, इसी की जो है सबसे पहले खोज की थी। आगे की सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है ये आपका बृहस्पति है। ठीक है, और सबसे छोटा जो है ये आपका बुध है। और भोर का तारा किसे बोला जाता है? शुक्र को बोला जाता है, शुक्र को। ठीक है, और पृथ्वी की जुड़वा बन कौन है? तो ये भी शुक्र है। ठीक है, और लाल ग्रह किसे बोला जाता है? तो आपका मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है, या लेटा हुआ भी इसे भी बोलते हैं ग्रह, लेटा हुआ ग्रह। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये आपका वेटिकन सिटी है। ठीक है, वेटिकन सिटी है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये आपका रूस है। आगे हम लोग देखते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो ये आपका 500 सेकेंड लगता है। ठीक है, ये 500 सेकेंड लगता है, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बुध है। ठीक है, बुध है। ये सबसे कम समय में जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना भारत में कब शुरू की गई थी? तो भारत में कब शुरू किया गया था? तो ये आपका 1992 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1992 में। विश्व की सबसे चौड़ी नदी इनमें से कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपका अमेजन नदी है। ठीक है, ये अमेजन नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ये आपका ममता बनर्जी थी। कौन थी? ये ममता बनर्जी थी। और प्रधानमंत्री कौन थी पहली महिला? तो ये आपका इंदिरा गांधी थी। आगे की महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 26 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ये 26 अगस्त को मनाया जाता है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अकबर के पिता का नाम क्या था? तो अकबर के पिता का नाम था हुमायूं नाम था। ठीक है, हुमायूं। अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, 1526 ईस्वी में जो है इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। और अगर हम बात कर लेते हैं हुमायूं की, ठीक है, तो हुमायूं जो है 2 युद्ध लड़ा था, एक कन्नौज का, ठीक है, एक कन्नौज का, एक चौसा का। ठीक है, एक चौसा का। ये दोनों युद्ध हार गया था। ये कन्नौज जो है 1539 में लड़ा था और चौसा का 1540 में। किससे लड़ा था? शेरशाह सूरी से लड़ा था। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश की तीव्र गति किसमें होती है? तो प्रकाश की इनमें से तीव्र गति किसमें होती है? तो ये आपका निर्वात में, यहाँ पे निर्वात होगा। ठीक है, ये निर्वात में जो है प्रकाश की गति सबसे अधिक होगी। और ध्वनि की गति जो है सबसे कम किसमें होगी? निर्वात में। ठीक है, और सबसे अधिक किसमें होगी? ठोस में होगी। आगे हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी थी। और पहली महिला जो है प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और पहली महिला जो है आपकी राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी। भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की जो स्वर कोकिला बोला जाता है ये लता मंगेशकर को बोला जाता है। ठीक है, लता मंगेशकर को। और भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये सरोजनी नायडू को बोला जाता है। ठीक है, सरोजनी नायडू की। भारत की पहली महिला जो ये आपकी अध्यक्ष ये कहाँ थी? ये आपका महासभा में। ठीक है, महासभा की भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये लक्ष्मी पंडित थी। इनका पूरा नाम है विजया लक्ष्मी पंडित। आगे की मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन पर जो है खेल दिवस मनाया जाता है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो चिल्का झील है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। तो भारत के जो सबसे छोटे जिले थे, ठीक है, उसका नाम है माहे। ठीक है, और जो सबसे बड़ी जिला है उसका नाम है लेह। ठीक है, भारत के सबसे बड़ी जिला का नाम है लेह, सबसे छोटे जिला का नाम है माहे। आगे की तराई का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तराई का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये आपका 1991 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें जो है मोहम्मद गोरी पराजित होता है। लेकिन जो तराई का द्वितीय युद्ध होता है आपका 1192 में। ठीक है, 1992 में, यहाँ पे 11 होगा, सॉरी देखिए 1991 में, यहाँ पे 11 होगी, 1191 1192। ठीक है, यहाँ पे सब 19 के स्थान पे 11 होगा, यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, तो 1191 में जो है तराई का प्रथम युद्ध हुआ था। और 1192 में तराई का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें जो है मोहम्मद गोरी विजयी रहता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। और 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? ये चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को हराया था। आगे हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में रखी गई थी? किस अधिवेशन में? तो ये आपका लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। ठीक है, ये लाहौर अधिवेशन में। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में जो है प्रारंभ हुआ था? तो भूदान आंदोलन जो है सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका तेलंगाना में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ये तेलंगाना में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह केरल में किस वर्ष हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है केरल में कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है? तो ये आपका छुआछूत का है। किसका है? ये छुआछूत का है। ठीक है, उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में है। प्रेस की स्वतंत्रता जो 19 के ए में है। ठीक है, और समानता का जो अधिकार है ये आपका किस में है? ठीक है, ये है आपका 14 में। ठीक है, ठीक है, इसे बोलते हैं समता का अधिकार। ठीक है, समता का ये अधिकार है, ये आपका अनुच्छेद 14 में है।
आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई था। तो किस वर्ष हुआ था, तो ये 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। आगे कि कांग्रेस का विभाजन जो है प्रथम बार कब हुआ था। तो कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था ये कब हुआ था, तो ये आपका 1907 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, ये सूरत में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि केसरी मराठा किसे कहा जाता है। तो केसरी मराठा किसे बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, केसरी मराठा बोला जाता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।